नमस्कार दोस्तों, शनि मार्गी के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर चिंतन डामोर। आज मैं आपको शनि के मीन राशि में मार्गी होने की जानकारी दूंगा। 28 नवंबर 2025 को शनि मीन राशि में मार्गी होने जा रहे हैं। शनि को ज्योतिष में पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है। बुध, शुक्र और राहु इनके मित्र ग्रह हैं। बृहस्पति समग्रह है। सूर्य, चंद्रमा और मंगल इनके शत्रु ग्रह हैं। काल पुरुष की कुंडली में 10वें और 11वें भाव के स्वामी हैं। मकर और कुंभ इनकी राशियां हैं और कुंभ राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि है। शनि 4 महीने वक्री रहता है और 8 महीने मार्गी रहता है। शनि मीन राशि में अब मार्गी होने जा रहे हैं। शनि नैसर्गिक पाप ग्रह है। जब ये वक्री होते हैं तो इनके पापत्व में वृद्धि हो जाती है। अब ये मार्गी होने जा रहे हैं तो इनके पापत्व में थोड़ी कमी आएगी। जिन राशियों के केंद्रगत भावों में इनका गोचर होगा और वहाँ पर भी इनके पापत्व में थोड़ी कमी आएगी। शनि मार्गी का व्यक्तिगत फल जानने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पे दिया गया है। जन्म कुंडली में जन्मकालीन शनि की स्थिति देखना अनिवार्य है। शनि किन भावों में बैठा हुआ है, पाप ग्रहों से युक्त है या शुभ ग्रहों से युक्त है, शुभ ग्रह से दृष्ट है या पाप ग्रह से दृष्ट है, अस्त है, वक्री है या नीच अवस्था का है या मार्गी अवस्था का है, उनका बलाबल क्या है, ये सारी स्थिति देखनी अनिवार्य है। साथ में आपकी दशाएं भी देखी जाती हैं। जिन लोगों की जन्म पत्रिका में शनि की दशाएं चल रही है उन पर शनि का यह मार्गी गोचर विशेष तौर पर प्रभावी रहने वाला है। शनि का मीन राशि में मार्गी गोचर सभी 12 राशियों पर क्या कुछ प्रभाव देने जा रहा है, इसी विषय पर हम चर्चा करते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि के लिए शनि दशमेश और एकादशेश हो जाते हैं और ये आपके द्वादश भाव में मार्गी रहेंगे। तो इस समय जो लोग विदेश जाना चाहते हैं वो लोग विदेश जा सकेंगे। इस समय आपको विदेशों से लाभ की प्राप्ति भी होगी। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। जो लोग बेरोजगार हैं उनको घर से दूर रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। इस समय अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। इस समय लॉन्ग ट्रैवल पॉसिबल हो सकती है। इस समय आपके खर्चे लगातार बने रहेंगे और इस समय आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। इस समय आपके कार्यों में भी विलंब की स्थिति देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए शनि नवमेश और दशमेश हो जाते हैं, योग कारक हो जाते हैं और ये आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे। शनि एकादश भाव में मार्गी रहेंगे तो करियर में ग्रोथ होगी। कार्य क्षेत्र में आपको सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी। नौकरी पेशा वर्ग को प्रमोशन हो सकता है, सैलरी इंक्रीमेंट हो सकती है और आपको इच्छित जगह ट्रांसफ़र भी हो सकती है। वर्क प्लेस पर आपके काम की तारीफ हो सकती है। इस समय नई जॉब लग सकती है। आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार की भी वृद्धि होगी। इस समय आपको आर्थिक लाभ होगा और इस समय आप धन का निवेश भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए शनि अष्टमेश और नवमेश है और ये आपके दशम भाव में मार्गी होंगे। लग्नेश के मित्र हैं। यहाँ पर केंद्रीय त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। करियर में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। करियर में पॉजिटिव रिजल्ट्स यहाँ आपको प्राप्त होंगे। इस समय नौकरी पेशा वर्ग का प्रमोशन हो सकता है, इच्छित जगह ट्रांसफ़र हो सकता है। जो ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति भी हो सकती है। इस समय अगर आप नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। व्यापार की भी वृद्धि होगी और व्यापार का विस्तार भी कर सकते हैं। इस समय आपको धन कमाने के अवसर भी प्राप्त होंगे। इस समय जो राजनीति से जुड़े लोग हैं उनको बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। इस समय आपको बड़े पदों की प्राप्ति भी हो सकती है। इस समय आपको सरकार से लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इस समय आपके सामाजिक मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए शनि सप्तमेश और अष्टमेश है। कर्क राशि के लिए ये मार्केश हो जाते हैं और ये आपके नवम भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर ये मार्गी होंगे।
तो आपके रुके हुए कार्य बनने लगेंगे, धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। इस समय तीर्थ यात्रा होगी। इस समय आपका भाग्य मजबूत होगा। जीवन साथी की सेहत में सुधार देखने को मिलेगा। बिजनेस में इम्प्रूवमेंट आएगी और साझेदारी के कार्यों में भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए शनि षष्ठेश और सप्तमेश है और ये आपके अष्टम भाव में मार्गी होंगे। तो इस समय कार्य क्षेत्र में तनाव बढ़ेगा। नौकरी पेशा वर्ग को कामकाज का बोझ परेशान कर सकता है। इस समय काम कारोबार में घाटा हो सकता है और इस समय आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। पारिवारिक तनाव बढ़ सकता है। इस समय वैवाहिक सुखों में कमी हो सकती है और जीवन साथी से भी मनमुटाव की स्थिति रह सकती है। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी इस समय प्रभावित हो सकता है। इस समय आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। शारीरिक कष्ट हो सकता है। जॉइंट पेन या पेट और पेट के नीचे के रोग इस समय आपको हो सकते हैं। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए शनि पंचमेश और षष्ठेश हो जाते हैं और ये आपके सप्तम भाव में मार्गी होंगे। तो इस समय जीवन साथी की सेहत में थोड़ा सुधार होगा। वैवाहिक जीवन के लिए ये स्थिति ठीक नहीं है। इस समय आपको शनि के मंत्रों का आपको जप करते रहना चाहिए। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। इस समय आप लव मैरिज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स की बात करें तो पढ़ाई में आपको मन लगेगा और पढ़ाई में आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस पर्सन्स को यहाँ पर लाभ होगा। बिजनेस में इम्प्रूवमेंट होगी और इस समय नई पार्टनरशिप भी आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए शनि चतुर्थेश और पंचमेश है और ये आपके छठे भाव में मार्गी होंगे। तो इस समय आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। पुरानी बीमारी इस समय आपके कंट्रोल में आएगी। कानूनी मामलों में आपको राहत देखने को मिलेगी। इस समय आपके शत्रु पराजित होंगे और इस समय आप अगर कर्ज चुकाना चाहते हैं तो आप चुका सकते हैं। इस समय संतान संबंधित चिंताओं में भी कमी देखने को मिलेगी और इस समय आप लॉन्ग ट्रैवल कर सकते हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए शनि तृतीयेश और चतुर्थेश है और ये आपके पंचम भाव में मार्गी होंगे। तो इस समय संतान संबंधी सुखों में वृद्धि होगी। जो मैरिड कपल्स संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए समय अनुकूल बना हुआ है। संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं। इस समय संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। स्टूडेंट्स की बात करें तो पढ़ाई में आप अच्छा परफॉर्म करते दिखेंगे। अगर इस समय आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। इंटरव्यू की आप तैयारी कर रहे हैं तो इंटरव्यू में भी आप सफल हो सकते हैं। इस समय प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में मजबूती आती दिखेगी। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए शनि द्वितीयेश और तृतीयेश है और ये आपके चौथे भाव में मार्गी होंगे। तो इस समय आपके सुखों में कमी होगी। आपके मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। इस समय पारिवारिक जीवन में आपको तनाव का सामना करना पड़ेगा। इस समय माता से मनमुटाव की स्थिति बन सकती है और इस समय माता की सेहत भी बिगड़ सकती है। इस समय आप भावनात्मक तौर पर असंतुष्ट रहेंगे। इस समय पैतृक संपत्ति का विवाद भी बढ़ सकता है। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए शनि लग्नेश और द्वितीय से और ये आपके तीसरे भाव में मार्गी होंगे। तो इस समय आपके साहस पराक्रम में वृद्धि होगी। इस समय आप गोल ओरिएंटेड बने रहेंगे और इस समय मेहनत का आपको अच्छा फल भी देखने को मिलेगा। इस समय भाई बहनों के सपोर्ट में कमी होगी और भाई बहनों से मनमुटाव की स्थिति भी बन सकती है। इस समय आपका सामाजिक दायरा बढ़ सकता है और इस समय आपके कार्यों में विलंब की स्थिति देखने को मिलेगी, मगर विलंब से आपके कार्य बनने लगेंगे। इस समय ट्रैवलिंग भी आपको ज़्यादा करनी पड़ सकती है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए शनि लग्नेश और द्वादशेश हो जाते हैं और ये आपके धन भाव पर मार्गी होंगे। तो इस समय आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। आपके खर्चों पर नियंत्रण होगा और इस समय धन का निवेश कर सकते हैं आप और धन की बचत भी कर सकते हैं। इस समय आपको धन की प्राप्ति भी होगी। इस समय आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने से बचना चाहिए। आपके बोलने से सामने वाला इस समय हर्ट भी हो सकता है। अब बात करते हैं मीन राशि की।
मीन राशि के लिए शनि लाभेश और द्वादशेश हो जाते हैं और ये आपके लगन में मार्गी होंगे। तो इस समय आपके स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार होगा, फिर भी स्वास्थ्य के लिहाज से स्थिति इतनी ठीक नहीं है। शनि, राहु और केतु के मंत्रों को आपको लगातार जप करते रहना चाहिए। इस समय मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स बढ़ते दिखेंगे और इस समय करियर में उन्नति होगी। कार्य क्षेत्र में आप किसी प्रकार का इस समय बदलाव भी कर सकते हैं। व्यापार में भी इस समय वृद्धि होगी और जो जातक विवाह योग्य हैं उनको विवाह के प्रस्ताव भी आ सकते हैं। तो ये था मीन राशि में शनि का मार्गी फल मेष से मीन राशि के लिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।